प्रणाम नमस्कार। हम सब छी मैथिली मचान पर और आई हमरा सब संग छथि डॉक्टर अवनींद्र ठाकुर जे हमरा ख्याल से लेबर इकोनॉमिक्स पर और एखन के जे माइग्रेंट के जे समस्या अछि तकर जे छै से विशेषज्ञ छथि। जिंदल यूनिवर्सिटी में ई पढ़ाबै छथि, प्रोफेसर छथि और आई हमरा सब संग उपस्थित छथि। एखन के जे समय में एकटा कोविड के जे सिचुएशन है, कोरोना के सिचुएशन है, ओ तो अलग बात है जे ओइ पेंडेमिक से हम सब जे छै से परेशान छी, जूझे के चेष्टा कर रहल छी, लेकिन ओइ सबसे बेसी जे अंदरूनी हालात जे बन रहल छै, जे अपन के क्षेत्र खास कर मिथिला के सबसे पैघ समस्या बुझल जाय छलै जे माइग्रेशन छै, जे विस्थापन छै, बहुत पैघ माइग्रेशन छै। वह माइग्रेशन जहन आई रिवर्स माइग्रेशन में आबि रहल छै तो ओ एकटा आर हमरा लगैया जे स्थिति के आर सघन कऽ दऽ रहल छै, संकट के आर सघन कऽ दऽ रहल छै। ताहि दुआरे एहन स्थिति में विशेषज्ञ के राय लेनाइ जे छै से बहुत उचित जे ओ एहि पूरा परिस्थिति के राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के जे एक तरीका से कहि सकै छियै जे एहि पर की पहल छै, नहीं छै, की हेबाक चाही, पूरा अर्थशास्त्र और पूरा सामाजिक परिवेश की बनि रहल छै, ताहि पर जे छै से हम सब बात करब अपन विशेषज्ञ संग। सर अपने के स्वागत है हमरा सबके बीच। और अपन जी परिचय जे छै से देल जाय और तकर बाद सर बतायल जाय जे एखन के परिस्थिति के अपने केना देख रहल छियै। जी हमर अवनींद्र नाथ ठाकुर भेले हमर नाम। हम अखन एसोसिएट प्रोफेसर छी जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। एकरा से पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाबैत रहिए इकोनॉमिक्स में। विजिटिंग फैकल्टी हम रहिए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। तो हमार एरिया स्टडी वहाँ रहे वेलबींग ऑफ रूरल लेबर, और हमार एमफिल और पीएचडी में माइग्रेशन सबसे पैघ कंपोनेंट रहे कि माइग्रेशन के इम्पैक्ट की छे, क्या भए रहल छे, ओकर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की छे, माइग्रेंट लेबर के सिचुएशंस के एनालिसिस, ये सब हम के लिए अपन एमफिल और पीएचडी में। ओकर बादो हमर पब्लिकेशन सब माइग्रेशन और ओवरऑल रूरल लेबर से रिलेटेड रहे। एखन के जे सिचुएशन छै जी तकरा माने एखन लग रहल छै जेना कि माने एक तो संकट छै नेचुरल जकरा कह सकै छियै जे एक तरीका से कोविड सिचुएशन छै, दोसर जे माइग्रेशन के लऽ जे हालात बन रहल छै ओ एकदम से लग रहल छै जेना ओकरा बहुत बेसी जे छै इंटेंस केने जा रहल छै। एकरा अपने केना एनालाइज कर रहल छियै। जी हमरा लागैया कि बेसिकली इंटेंस छै प्रॉब्लम, कियाकि हमरा सबके जे माइग्रेशन कतने दिन से भर, एक तो एक्सटेंट जे माइग्रेशन के छै वो यदि सही टाइप से सही तरीका से कैलकुलेट कैल जाए तो विश्व के सबसे पैघ माइग्रेशन नंबर देते। क्योंकि एक नॉर्मल एस्टिमेशन यदि दिल जाए तो मतलब 14 से 15 करोड़ माइग्रेंट लेबर छै इंडिया में। हालांकि अपना सबके जे कैलकुलेशन के मेथड छै ओहिमे बहुत एडिक्वेट नहीं छै, क्योंकि सेंसस एकटा मेथड छै जे बेसिकली परमानेंट माइग्रेशन के काउंट करे छै, सीजनल माइग्रेशन के काउंट नहीं करे छै। एनएसएस एकटा सैंपल बेस छै, वही में भी जे शॉर्ट टर्म माइग्रेशन छै एकदम एक्सक्लूसिव शॉर्ट टर्म वो कवर नहीं करे छै। और दोसर सबसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये छै कि हमर सबके जे एक्सटेंसिव डेटा रहे उन माइग्रेशन के जे एनएसएसओ के रहे वो 2007-8 के बाद एकटा नहीं आयल छै। तो एस्टिमेट जतने भी छै वो स्पेकुलेटिव असेसमेंट छै, लेकिन जतने सेकेंडरी सोर्सेज से वो क्लियरली इंडिकेट करे छै कि 14 से 15 करोड़ माइग्रेंट छै। और ओकरा से पैघ बात छै एक मिनट सर ए डेटा पर एकटा क्रॉस चेक करऽ चाहब जी 14 से 15 करोड़ इंटरनल माइग्रेशन सब एरिया से छै कि खाली जे अपन सब जना ओ मिथिला के जे क्षेत्र जे छै से काउंट करै छै टोटल कोनो काज अपने के 14 से 15 करोड़ कोनो काज अपने के नजर में जे एहि तरह के जना एनएसएसओ के डेटा हम कहलिए जे 2007 के बाद जे छै से रिन्यूड नहीं छै, कोनो एहि तरीका के, कियाकि सबसे पहिल हमरा लगैया जब अपने सब कोनो भी जे बात करै छी या विशेषज्ञ जे कोनो बात करै छी माइग्रेशन पर चाहे लेबर के संख्या के जे छै से जकरा कह सकै छी एग्जैक्ट अनुमान, ई सबटा अनुमान पर छै, एकटा कोनो मेथड नहीं छै। जैसे अपने ठीक कहली जे नहीं सीजनल के आ नहीं जे माने परमानेंट माइग्रेशन छै, दोनों के कोनो कैलकुलेशन के मेथड नहीं छै। सबसे पैघ अपने ई बात करी जी मिथिला से माइग्रेशन पर कोनो काज भेल छै कि?
हाँ, हमर सर्वे पर पेपर रहे, हमर अपन फील्ड सर्वे रहे, हालांकि वो पूर्णिया कटिहार डिस्ट्रिक्ट के रहे, जे कि दोसर अररिया के एकटा जे ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन छै ओकर हमरा टाई अप रहे माइग्रेशन स्टडीज में, किछ जे छै मिथिला के किछ सेक्टर आरो हम सब कवर केलिए रहा इनडायरेक्टली, लेकिन ओवरऑल एस्टिमेशन जे हमरा सब के छै वो एक तो फर्स्ट बिहार के माइग्रेशन रेट पूरे इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट छै, पहली बात। दोसर बात, मिथिला के जे माइग्रेशन छै वो बहुत बेसी छै। जेना हमरा सब के सर्वे रहे तो उस सर्वे में हमरा सब इंडिकेट के लिए जना फैमिली हाउस होल्ड छै, एकटा हाउस होल्ड वो टाइप से लेल जाए, नंबर नहीं दू तरह से कैलकुलेट है। एकटा हाउस, यदि कोई भी हाउस होल्ड से एक आदमी माइग्रेट छै तो वो हाउस होल्ड फैमिली माइग्रेंट फैमिली कहल जाए छै, एटलीस्ट उस फैमिली में एकटा माइग्रेंट छै। वो टाइप से देखा जाए लगभग आधा से बेसी फैमिलीज रूरल एरिया में माइग्रेंट छै पूरे मिथिलांचल में। एक अखनो हम कहब कि एस्टिमेशन छै, लेकिन जे सैंपल बेस्ड एस्टिमेशन छै ना, जे एक फैमिली जाय छै तहन अपना संगे 10 टा के और ल के जाय छै, तकर हमरा लगे फैमिली बेस। हां जी तो अच्छा, दोसर की छै कि एकटा लैंड के साथ एकर बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप छै, जे मिथिला के एकटा एक्सक्लूसिव पोजीशन दै छै, कियाकि मिथिला में लैंड ओनरशिप बहुत कम छै लोग के, बहुत स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन छै, किछ लोग लग लैंड छै, गवर्नमेंट लैंड छै, इंडिविजुअल लैंड पोजीशन बहुत कम छै। तो लैंडलेसनेस पूरे मिथिलांचल में बहुत पैघ समस्या छै। अच्छा, पहिल बात। दोसर बात ई छै कि पूरे मिथिलांचल में अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं छै। जेना एग्रीकल्चर में चूंकि जमीन बहुत कम छै लोग के, तो जमीन से सस्टेन करना बड़ मुश्किल छै, पहिल बात। दोसर बात की छै कि जे एग्रीकल्चर होय छै मिथिला में, अखनो तक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेनली धान गेहूं, किछ एरिया में मेज तेज छै, लेकिन मेनली ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, वही में लगातार लेबर के डिमांड घट रहल छै कंटिन्यूअसली। तो वैसे की छै कि खेती में लेबर के डिमांड लगातार कम छै लोकल एरिया में। दोसर समस्या ई छै कि जे रूरल एरिया छै में नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट नहीं छै, एग्रीकल्चर के छोड़ के दोसर एम्प्लॉयमेंट के पॉसिबिलिटी बहुत कम छै। ते अहाँ देखब दुइये टाइप के एम्प्लॉयमेंट छै, दुइये टाइप के मेन एम्प्लॉयमेंट अहाँ भेटत, या तो खेती जे खेती करे छै या खेती में काज करे छै, दोसर तो दुकान खोल के बैसल छै। भले चले नहीं चले ई तो दोसर बात छै, वायबल छै कि नहीं छै प्रोजेक्ट, बस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जे एग्रीकल्चर से अलग छै वह बैसल छै। तब जे ह्यूज लेबर फोर्स छै, जे लेबर के संख्या बहुत पैघ छै पूरे मिथिलांचल में, ओकरा तो कोई ऑप्शने नहीं छै, कियाकि कोई फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट नहीं छै, कोई दोसर तरीका के नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट नहीं छै, तो उपाये नहीं छै ओकरा माइग्रेट करे के अलावा। अच्छा, अब प्रॉब्लम ई छै कि जब पहिल क्वेश्चन ई उठे छै, ठीक छै यदि माइग्रेशन छै, मान लियो आधा फैमिली जे छै वो माइग्रेंट फैमिली छै, कोई मेंबर बाहर में छै, तो की एक्चुअली की इम्पैक्ट भा रहल छै माइग्रेशन के, माइग्रेशन से ई सब बढ़िया लाइफ जी रहल छै कि नहीं, वो बहुत पैघ क्वेश्चन छै। बिल्कुल तो हमर जे एनालिसिस रहा एमफिल के या पीएचडी के, जेमे एक्सटेंसिव एनालिसिस के लिए जे सोर्स डेस्टिनेशन पर कि वेदर जे वो सब ओइठाम जा रहल छै तो कोन टाइप के जॉब कर रहल छै, तो हम ई मैक्सिमम मतलब 98 to 99% लोग जे माइग्रेंट छै वो इनफॉर्मल डेली बेसिस पर काज करे छै, और ओकर लिविंग स्टैंडर्ड इवन रूरल एरिया से भी खराब छै। एब्सोल्युटली, जे रूरल एरिया में एटलीस्ट नीक एनवायरनमेंट, किछ सैनिटेशन, कुछ परिवार के मतलब हवा छै, स्वच्छ हवा छै। एग्जैक्टली बहुत सारा बेसिक फैसिलिटी छै जे गांव में कम पैसा पर भी अवेल कैल जा सकैया, से सारा चीज ओइठाम नहीं छै। एक एक रूम में 10-10 आदमी रहे छै, बहुत मोस्टली झुग्गी टाइप के व्यवस्था में रहे छै, तो सैनिटेशन के हालत खराब छै, तो बहुत खराब लिविंग स्टैंडर्ड में लोग रहे छै ओइठाम। ऑलरेडी खूब प्रोन छै बीमारी के, मैक्सिमम प्रोन बीमारी के छै। सबसे बेसिक चीज जे डेली वाटर जे छै, वाटर सप्लाई जे छै, जते माइग्रेंट अथी के हम ऑब्जर्व केलिए ना आसपास के झुग्गी झोपड़ी में, हमरा लगे 3 बजे रात में जे छै से उठ के अगर पानी भरनाइ शुरू करे छै, तैयो जे छै से परिवार के पानी तो बेसिक नेसेसिटी छै, ओकर बिना तो नहीं रहल जा सके छै। जी जी तो खाली पानी बेसिक हर एक तरह के बेसिक जे एम्यूनिटीज छै, जे ठीक ठाक लाइफ के लिए चाहिए, ई सब फैसिलिटीज नहीं छै। तब जे आमदनी छै वो मोस्टली डेली वेजेस पर आमदनी छै, सेविंग्स ऑलमोस्ट खत्म छै। सबसे पैघ जे प्रश्न छै वो माइग्रेंट लेबर पर, उसे सस्टेनेंस कोना सस्टेन करते अपन फैमिली के, ओकरा में से रेमिटेंसेस छै, जे बचते वो घर भेजते, क्या घर में जरूरत छै, भोज करते, श्राद्ध करते, शादी ब्याह करते। ऑलरेडी अहाँ जे प्रोफाइल देखब माइग्रेंट लेबर के, तो एक मैक्सिमम फैमिलीज के कर्जा रहे छै लोकल मनी लेंडर से, बहुत हाई लेवल कर्जा रहे छै।
तो बेसिकली बहुत सारा लायबिलिटीज रहे छै ऑलरेडी फैमिली पर जे उ लोड में ओकरा पैसा भेजनाइ छै और ओकर कैपेसिटी नहीं छै कि इवन बिना पैसा के एक सप्ताह तक सस्टेन कर सके। एग्जैक्टली या भेलै प्रॉब्लम पहिने भी अखनो वह भए रहल छै। जी 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 एखन जे पैनिक एक तरीका से माने पैनिक रिवर्सल जे छै, रिवर्स माइग्रेशन जे ल रहल छै, माने लोग जे लौटे के जे अथी कर रहल छै, एकरा अपने एकटा दू तरीका के बाते में देखल जा रहल छै। एकटा तो भावनात्मक छै, मरबो करब तो अपन घरे में मरब पहिल। दोसर जे अपने कह रहल छै जे सस्टेनेंस नहीं छै, सस्टेनेंस में चूंकि एको हफ्ता तक सस्टेन नहीं कर सकै छै और क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह सबटा भ रहल छै बाहर में। एकरा अपने एकटा भावना के भावनात्मक उभार के तौर पर देख रहल छियै। ई जे एकदम लौटे के जे एकटा अतेक बेसी प्रतिबद्धता अपन मातृभूमि के लेल आइ तक नहीं देखल गेल रहे, एकरा अपने देख रहल छियै ओइ तरीका से जेकरा छोड़ के गेले ओते हिलाबे ले जे मरबो करब ओते ही मरब, या फिर सस्टेन नहीं कर पाबि रहल छै। दुनू में से की देख रहल छियै? जी देखो हम तो बाय ट्रेनिंग इकोनॉमिस्ट छी, तो हमरा सबसे पहले इकोनॉमिक्स के चीज पहले नजर आवे है। ठीक है, इमोशनल एंगल तो रहबे करते बाकी सब चीज के, लेकिन हमरा लगे बहुत स्ट्रांग इकोनॉमिक रीजन ई छै कि मैक्सिमम काम बंद छै ओइठाम, उ सब के सेविंग नहीं होय छै। जे सामान डेली वेजेस के छै ओकरा एक्सेस नहीं छै, कियाकि मोस्टली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भ रहल छै, कैश उनकर लंग नहीं छै, तो किने के बाते नहीं छै। हमरा सब जना किनै छियै आराम से कार्ड पेमेंट करे छी, कैश हमरो सब लंग नहीं है, एटीएम जाना बहुत मुश्किल छै, कार्ड पेमेंट होय छै, ऑनलाइन पेमेंट होय छै, पेटीएम के थ्रू होय छै। एक पूरा तबका जे रूरल लेबर के जे माइग्रेंट लेबर छै जे शहर में रह रहल छै, ओकर टोटल वेज बंद छै, टोटल ओकर कैश टोटली खत्म छै, ओकर मोस्टली बैंक अकाउंट सारा चीज फैसिलिटी सब गांव में छै जत ओकर नेटिव टाउन छै। एठाम हुनकर पूरे माइग्रेंट लेबर लंग एक्सेस टू कैश, एक्सेस टू ई सब चीज नहीं छै, जे कारण से वो बेसिक फूड लेता। बेसिक फूड के हमरा लागे छै कि मैसिव कठिनाई भए गेल छै। और सबसे पैघ बात ई छै एकटा आरो सर्वे छै जे मैक्सिमम माइग्रेंट लेबर रहे छै वो किराया के घर में रहे छै। 5-7 आदमी बैस कर किराया देला, 10 आदमी मिलकर एकटा रूम दूटा रूम लऽ के किराया ला कर दे दै छै, तो अनऑथराइज कॉलोनी में मोस्टली। तो जो प्रॉब्लम हमरा लगेया कि एकदम, और एक तो किराया के समस्या छै, खान पान के पैघ समस्या छै, आ पैसा नहीं छै। तो और दोसर की छै गांव में की होय छै उधार पैंच या बहुत तरह के फैमिली चीज होय छै जे भेट जाय छै, एग्जैक्टली। अखन हम एकटा गांव के टेलीफोनिक सर्वे के लिए ओहिठाम हमरा पता चलल कि रिवर्स माइग्रेशन नहीं, रिवर्स रेमिटेंसेस फ्लो भी भए रहल छै। मतलब जे गोटा फसल छै ओहिठाम शहर उहर में, जे नहीं आबि सकले पैदल, सब आदमी तो हिम्मत नहीं कऽ सकै छै कि पैदले 1500 किलोमीटर चलि जाए। ऑफ कोर्स किछु लोग के फैमिलियो छै जे संग में रहे छै, उ सब के एहन हालत खराब हो गेल छै कि पैसा के डिमांड केलकै है, क्योंकि पैसा के तो हर जगह से क्राइसिस छै, लेकिन सूद उद पर लऽ के परिवार वाला पैसा भेज रहल छै, ठीक छै बस खाना टा कम से कम चला ली जखन तक सारा चीज छै। तो हमरा टोटली इकोनॉमिक एंगल देखे छी। दोसर एकटा और एक पॉइंट खाली हम जोड़ब में, क्योंकि ई सबके परमानेंट इनकम नहीं छै, ई सबके इहो भीतर में नहीं छै कि जखन ई टूटते लॉकडाउन तो उ सब तुरंत इमीडिएटली जॉब में वापस आबि जेतै, एकरो संभावना बहुत कम छै। एकटा बात एतऽ प्रश्न अपने से हम राखऽ चाहब, ई जे कैश जे कहलिए जे कैश के अवेलेबिलिटी नहीं छै, और एकटा इनफॉर्मल सेक्टर के लेबर जे छै से हेवी ओकर डिपेंडेंस छै, बहुत भारी ओकर निर्भरता छै कैश पर। ई डिजिटल डिवाइड के जे छै से सेहो हमरा लगैया जे बहुत जेटा अपर क्लास और लोअर क्लास के जेटा डिजिटल डिवाइड छै, आई मीन हम सब जे छै से घोषित तरीका से डिजिटल भारत के तरफ बढ़ि रहल छी, और पर ई जे एखन जे खास सिचुएशन छै, वो जो डिजिटल डिवाइड छै बिटवीन इनफॉर्मल सेक्टर एंड पुअर एंड एलिट के बीच के जे अथी छै, नॉन एलिट के बीच के जे स्ट्रगल छै एकटा, ओकरा बहुत बुरी तरीका से जे छै से सामने आनि देलकै है। जे जतऽ सबटा घोषणा, सबटा जते भी योजना छै वो सारा के सारा जे छै से डिजिटल स्वरूप लेने जा रहल छै। आधार से लिंक करै छथिन, ओकरा बैंक अकाउंट वगैरह से लिंक करै छथिन, पर ओई क्लास के ओ डिजिटल सफिशिएंसी नहीं छै जे ने ओकरा ओ समझ पाबि रहल छै, ने ओकरा से डील कऽ पाबि रहल छै, ने ओकरा से निबटि पाबि रहल छै। एना में अहाँ के एहि पर जे छै से टिप्पणी हम सेहो जानना चाहब जे डिजिटल डिवाइड के कतेक हद तक जे छै से सामने आनि रहल छै। हाँ डेफिनेटली बहुत सही बात कहलिए अहाँ। हमरा लगे दोनों साइड से प्रॉब्लम छै। एक तो गवर्नमेंट के साइड से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम छै, जे
जे अहाँ देखू रूरल एरिया में टावर नहीं छै, इंटरनेट नहीं छै, हमरा तक समस्या होय छै। हम जब गांव जाय छी, हमर 2G काज करे छै, 3G काज नहीं करे छै, हम कॉन्फ्रेंस नहीं कऽ सकै छी। एक तऽ गवर्नमेंट के जे इंफ्रास्ट्रक्चर होबाक चाही जे ग्रामीण एरिया में उ नहीं छै, पहिल बात। दोसर बात, जहाँ इंडिविजुअल लेवल पर देखबै तऽ जे टेक्निकल लिटरेसी छै उ लोग के बहुत कम छै। दोसर कि जे टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन चाही एक्सेस करे लेल जतने चीज के, उ सब दोनों साइड से अवेलेबल नहीं छै। न तऽ इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर छै कि आसानी से यदि प्रॉब्लम भेले तो ओकरा सॉर्ट आउट कयल जाए। क्योंकि देखबै कि जेना बायोमेट्रिक प्रॉब्लम होइ छै, मैक्सिमम जगह के लिए हमर बाबूजी के लागि गेलियै बैंक में बायोमेट्रिक मशीन काज नहीं कऽ रहल छै। तऽ ई हालत छै, जखन जे लोग जाने छै, जे सब चीज करे छै, उ एक्सेस नहीं कऽ सकै छै, तऽ लेबर के की सिचुएशन, ओकर तऽ लिटरेसी, ओकरा तो कोई कह देते कि बस काज नहीं कऽ रहल छै, भए गेलै। हम देखलियै कि एकटा लिटरेसी के बात कहै छै, एक्सप्लॉयटेशनो के जन्म दै छै। कियाकि गांव में एकटा जे केंद्र होइ छै, जे टाका निकाले छै, इनफॉर्मल केंद्र, उ 15 टका पर 1000 टका से लऽ के 25 टका पर 1000 टका ला रहल छै चार्ज, खाली पैसा ट्रांसफर करे के सारा चीज। तो डेफिनेटली लिटरेसी और ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर एहन छै कि हम सब अखन डिजिटल मूवमेंट तरफ नहीं जा सकै छी। और अखन रिसेंट एकटा डेटा आयल छै, सिर्फ 5% पॉपुलेशन इंडिया के एक्चुअली इंटरनेट एक्सेस कऽ सकै छै प्रॉपर्ली। हाँ, वही में बेसिकली मैक्सिमम अपर क्लास, मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में भी बहुत पैघ संख्या में लोग छै, लोअर मिडिल क्लास में भी, जे अखन तक लिटरेट नहीं छै ई मामला में, एक्सेस नहीं कऽ सकै छै। बहुत सारा अपने बिल्कुल ठीक कहलिए जे एक्सप्लॉयटेशन के जे बात कहलिए, जे एखन एडमिशन सारा बेस कऽ देल गेलै है, जे सरकारी स्कूल सब छै, दिल्ली के हम बात कऽ रहल छी, अथी पर जे अहाँ के ऑनलाइन जे छै से सारा एप्लीकेशन करे के। हमरा तो जे काज करे ला आबै छथि, हुनकर अपन अनुभव ई छलनि है। हमरा से कहली जे अहाँ हमर फॉर्म भरि दिअ, तो हम एना पूछलियनि जे अहाँ के तऽ घर में सबके एंड्रॉइड है, तऽ अहाँ किया नहीं फॉर्म भरि लै छी? कहलत नहीं, एकटा कंप्यूटर वाला छै हमर जुगी में, जे फॉर्म भरे छै, ओ हरेक फॉर्म भरे के 1000 टका ले छै। 1000 टका ले छै, तहन फॉर्म भरे छै। आ जँ फॉर्म में कोनो गलती भऽ गेलै, रिजेक्ट भऽ गेलै फॉर्म, तऽ फेर से पैसा ले छै, जे हम फेर से फॉर्म भरि रहल छी। तऽ एहि तरीका से सबके हाथ में एंड्रॉइड ऐप आबियो गेला के बावजूद स्मार्टफोन ऐप जेना के मतलब जे छै से भारत डिजिटल नहीं भऽ रहल छै। खास कऽ जे छै से ओ 5% से जकरा कहै छी हम सब एलिट के जे छै से, सुपर एलिट के जे छै से अथी से नीचा नहीं जा पाबि रहल छै बेनिफिट्स। तऽ एहि पर जे छै से अपने ई जहन आब नेक्स्ट अपने सब ई देख पाबि रहल छियै जे भ्रांति कतऽ छै, भ्रम सब कतऽ छै। संगे प्रश्न ई छै जे एतेक भारी संख्या में जहन 14-15 करोड़ अपने कहलिए जे टोटल आबादी छै, मान लेल जाए जे एकटा अनुमानित संख्या लै छी अपने सब जे 4 करोड़, हालांकि वो सब बहुत बेसी 8 करोड़ के आसपास, लेकिन ओकर कोनो अथी नहीं छै, ओकर कोनो बेस नहीं छै। 8 करोड़ के आसपास लोग मान रहल छथिन जे ओतऽ से लोग जे छै से एक्सोडस भेल छै, बाहर गेल छथिन लोग। मान लेल जाए कि 4 करोड़ छै, आधा कऽ दियौ ओकरा। ई 4 करोड़ लोग जहन एखन के सिचुएशन में वापस जेथिन, अपने बहुत जे छै से नीक और नव बात कहलिए जे लैंड के जे ओनरशिप के जे छै से ओ पहिने से जे छै से स्क्यूड रेशियो छै, ओकर जे छै से अनुपात जे छै से बिल्कुल गड़बड़ छै। करथिन की ई समस्या के अपने केना देख रहल छी? इनकर ऑक्यूपेशन की हेतन भारी संख्या के? हमरा तऽ लगैया कि यदि मार्केट पर एना छोड़ देल जाए सबके, तऽ कोई उपाय नहीं छै बैठाम। एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते, तऽ वेज रेट डाउन भऽ जेतै, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई भऽ जेतै, क्राइम रेट बेसी भऽ जेतै, कियाकि दोसर कोई उपाय नहीं छै ई सब लंग। एकदम नहीं छै दोसर की छै कि ऑलरेडी एग्रीकल्चर के मैक्सिमम सीजन चलि गेल छै अखन। बेसिकली रोपा तक कोई काज एग्रीकल्चर में मेन नहीं छै। जतऽ मकई छै, मकई के कटनी छै, लेकिन ऑलरेडी लोग मकई कटनी में अवेलेबल छै। तो बेसिकली हमरा लगेया कि अगर छोड़ देल जाए लेबर सबके ऊपर, तो बहुत पैघ समस्या आवे वाला छै, चाहे वो इकोनॉमिक समस्या हुए, चाहे वो सोशल समस्या हुए। तो हमरा लगेया कि सबसे पैघ रूल, अचानक से तो इंडस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकै छी, कोई भी बहुत मुश्किल छै अचानक से रोजगार क्रिएट करना, या दुकान खोले तो किनते के, या ऑलरेडी परचेजिंग पावर बहुत डाउन छै, जे दुकान ऑलरेडी छै उ सब नहीं चले छै, उ सब छोट दुकान सब मोटा मोटी अपन दुकान बंद कर रहल छै अखन। हमरा लगेया एमे गवर्नमेंट के बहुत पैघ रोल होबाक चाहिए। फर्स्ट चीज जे एक्सटेंसिव इंक्रीज होना चाहिए मनरेगा में। हमरा लागे छै अखन टाइम छै जतऽ 100 वर्किंग डेज
जना एक फैमिली के देल जाय छे अखन ओ एक्सेप्शनल सिचुएशन में 100 इंडिविजुअल हर एक मेंबर के देल जाय, हर एक मेंबर के देल जाय। ठीक छै, पहिल चीज ओ छै। दोसर बात ई छै जे एक्सेसिव फूड सबसे बेसी क्राइसिस फूड के हेतै अखन, कियाकि सब गोटा आबि रहल छै वापस, फूड स्टॉक रहै नहि छै ओते। माइग्रेंट लेबर तऽ माइग्रेंट लेबर तऽ वह होइ छै जकरा जमीन के एक्सेस नहीं छै, ओकरा तऽ दोसर मेथड नहीं छै फूड के एक्सेस के, वह पैसा से पाई से बेसिकली खरीदे छै। तो बेसिकली हमरा लागे छै सेकंड जे पैग सपोर्ट जे गवर्नमेंट के तरफ से एक्सपेक्टेड छै ओ छै प्रोविजन ऑफ फूड, जे अखन तक सही तरीका से नहीं भेल छै। हमरा लागे छै बिहार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के एक्सेसिव रूप से कीन के प्रोक्यूरमेंट का के विलेज में वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि प्रोक्यूरमेंट में नहीं भए रहल छै। हम अखन बिहार में फोन के लिए तो हम देखलिए कि गवर्नमेंट के जे कोऑपरेटिव के थ्रू परचेज छै फूड ग्रेन्स के लगभग ठप छै जखन से ई शुरू भेल छै। और अनफॉर्चुनेट छै ने जकरा उपज ऑलरेडी भए गेल छै वो बेच नहीं सके छै, कियाकि मार्केट क्लोज छै। दोसर बात ये छै कि यदि क्लोज रहते तो गवर्नमेंट के स्टॉको कम रहते, तो गवर्नमेंट के स्टॉक कम हेतै तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते। तो हमरा लागे छै ई दू चीज अखन सर्वाइवल के लेल, फर्स्ट चीज के सर्वाइवल के लेल सबसे जरूरी छै बेसिक एम्प्लॉयमेंट जे एमएनआरजी के थ्रू दा सके छै। दोसर फूड के प्रोविजन, तेसर हेल्थ केयर जे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट छै अखन, हेल्थ केयर और फैसिलिटीज जे छै, तो तीन हमरा लगैया एकदम अर्जेंट बेसिस पर जरूरी छै। एकरा हाँ एकरा हाँ जे छै से जना माने ऑलरेडी किछ न्यूज आइटम्स में सजेस्ट किया जा रहल छै जे रेल के किराया दे पर जे छै से कॉन्फ्लिक्ट चल रहल छै और तमाम किस्म के पॉलिटिकल रेट्रिक्स जे छै से प्ले किया जा रहल छै। क्यों कहे छै हम नहीं देबै, क्यों कहे छै हम देबै, और ते पर भारी जे छै से पॉलिटिकल रेट्रिक गैलरी जे छै से तैयार किया जा रहल छै। ओते यहाँ के लागैया कि माने अहाँ के की परिदृश्य लाग रहल है जे अतेक अर्जेंसी के संग जे छै से मनरेगा के जे अपने बहुत सुनिश्चित तौर पर जे छै से एकटा रोजगार संग जे छै से ऑक्यूपेशन से हो हेते और कमाई से हो हेते, अन्न के डिस्ट्रीब्यूशन और हेल्थ के प्रोविजन अहाँ के लाग रहल है जे राज्य सरकार आ केंद्र सरकार दुनू जे छै से मिल के जे छै से करे में सक्षम छै। अपने के की पेपर अथी है जे रिसेंट हम सब मीडिया रिपोर्ट्स नहीं हमरा लगैया कि हाँ हमरा लगैया कि सक्षमता के जहां तक बात आवे छै कि सरकार कह सकते नहीं, हमरा लगैया छै जितने भी बेल आउट के प्रोविजन भ रहल छै, बेल आउट या सपोर्ट ककरा लेल सबसे बेसी जरूरत छै जे सबसे वल्नरेबल सेक्शन छै। जी जी एब्सोल्युटली, नहीं तो बेल आउट के कोई मीनिंग नहीं होय छै। यदि अहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट के बेल आउट करबे तो कोई मीनिंग नहीं छै, कियाकि वो सस्टेन करते, अहाँ सस्टेन करे ले क्राइसिस के सिचुएशन में बेल आउट करे छी। तो पहिल बेल आउट अहाँ के करे पड़त जे डायरेक्टली वल्नरेबल छै, और माइग्रेंट लेवल आय के समय में सबसे बेसी वल्नरेबल छै, जकरा सबसे बेसी सपोर्ट की जरूरत छै। तो ट्रेन से किराया लेना तो हमर पर्सनल मान्यता या कि इनह्यूमन छै, कियाकि जकरा खाना नहीं भेटे छै, जकरा अनाज नहीं भेटे छै, जे पैदल 1500 किलोमीटर चल देलके अपन गांव तैयार छै, ओकरा यदि अहाँ ट्रेन या बस के प्रोविजन दै छियै और वो यदि आवे छै ओकरा से किराया वसूलना एक इनह्यूमन छै पहली बात। दोसर बात ई छै जितने क्राइसिस के टाइम में जना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी छै, कॉर्पोरेट की भी एक रिस्पांसिबिलिटी छै, जना टैक्स सिस्टम छै। एक्सेप्शनल टाइम में हमरा लागे छै कि एक्सेप्शनल टैक्स रेजिम होना चाहिए, बिल्कुल, कियाकि या टाइम छै जखन कि एकटा सपोर्ट सिस्टम कॉर्पोरेट थ्रू काल जा सके, क्योंकि ऑलरेडी हम देखलिए प्रॉफिट प्रोफाइल जरा पैग इंडस्ट्रीज के 20,000 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट के 20 से ऊपर कंपनी छै। तो ई टाइप से यदि स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन छै तो अहाँ के टैक्स पोटेंशियल अखनो या हिंदुस्तान एहन शहर एहन कंट्री छै जतऽ वेल्थ टैक्स ऑलमोस्ट जीरो छै और ह्यूज वेल्थ स्क्यूनेस छै। अहाँ आराम से मतलब वेल्थ टैक्स, एक्सेप्शनल टैक्स ई टाइप से क के सिचुएशन के कंट्रोल कैल जा सके। हमरा लगे कि पॉसिबल छै। बिल्कुल बिल्कुल हमरा लगे चाणक्य एक बात हम जोड़ब में खाली एक बात खाली जोड़ब कि क्या कि ई जतने सपोर्ट छै अल्टीमेटली सब इकोनॉमी ऐड है छै, क्या कि जे जतने सपोर्ट मिलते वो किनते मार्केट में, तो बेसिकली डिमांड आर क्रिएट हेते। बेसिकली ई समय के बात छै, अखन अहाँ सपोर्ट करू फिर यह आदमी सब नेक्स्ट पीरियड में अहाँ के सपोर्ट करत एज लेबर जी। मार्केट के जे एकटा सुचारू अथी बनल रहते, हमरा लगे याद आबि रहल जते सीमित हम पढ़ने छी चाणक्य के अर्थशास्त्र में कतो इहो जे छै से रेफरेंस छै जे आपदा समय के जे धर्म छै राज्य के ओ अलग छै, जे नॉर्मेटिव टाइम्स के जे धर्म छै ओ अलग छै। राज्य के हमरा लगैया जे अपन आपदा धर्म जे छै से पूरा करे के निभावे के जे छै से बिल्कुल अपने सही कहलिए। ई सब हमहू कामना करे छी और अपनों के सेहो कामना है जे खास कर
ह्यूज कॉर्पोरेट्स के जे छै से एमे करेला मने जेकरा कह सकै छी अहाँ सिंक इन करेला पूरा स्कीम ऑफ जे चीज सब चल रहल छै, एहन कोनो बाध्यता तऽ नहीं छै जहां तक हमरा बुझल है कि नहीं, बाध्यता बिल्कुल नहीं छै, कोई कॉर्पोरेट साइड से बाध्यता नहीं छै। नहीं, राज्य के तरफ से बेसिकली कॉर्पोरेट्स पर कोनो एहन चंगुल छै या एहन कोनो ओकर क्लच छै जैसे ओ कॉर्पोरेट्स के बाध्य क सके जहां के कैपिटल एक्यूमुलेशन जे छै जेना अपने कहलिए जे 20 से बेसी कंपनी अपने के नजर में जे जिनकर 20,000 करोड़ से बेसी के जे छै से बेनिफिट्स छन त प्रॉफिट्स छन, तो ओ एहन कोनो राज्य के अथी छै जे सब की बाध्य क सके कॉर्पोरेट के जहां अपन हाँ सोशल बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा हाँ बिल्कुल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जे छै वो जी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में स्पेशल लिवाई का सके छै। और दोसर बात ई छै कि जे क्राइसिस के सिचुएशन आवे छै, इमरजेंसी आवे छै, तो गवर्नमेंट के पावर बहुत बेसी एक्सटेंड करे छै। अच्छा तो वह में आराम से लीगल रूप से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं छै एमे, हम्म खाली ई छै कि डिसीजन के एकटा डिसीजन मेकिंग के पब्लिक डिस्कोर्स में एकटा जस्टिफिकेशन चाहिए, अदरवाइज जी लीगली कोई बाइंडिंग नहीं छै। हम्म कियाकि टैक्स तो अचानक से पेट्रोल पर बढ़ गेलै टैक्स, जी हाँ जी शराब पर देखू ना कितने अचानक से बढ़ गेलै टैक्स, एक्सेसिव टैक्स। टैक्स तो टोटली सरकार के अंदर के चीज छै, लीगल जी चीज छै, वही में जी न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम छै वो अलाउ करे छै गवर्नमेंट के कि कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ओकरा वो बढ़ा घटा सके छै। बड़ा घटा सके क्या छै कि हमरा लगे रिसेंटली एकटा मैसिव रिडक्शन देलके रहा कॉर्पोरेट टैक्स में, अखन अच्छा एकटा छूट देलके रहा लास्ट टाइम अनाउंसमेंट भेल रहे बजट में। जी तो जब छूट दे के सब सुविधा छै बिल्कुल तो बिल्कुल टैक्स के अपोजिट वे भी तो भइए सके बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली हमरा लगे आपने बहुत महत्वपूर्ण बात सब कहलिए और एक तरीका से रोड मैप जे छै से ब्लूप्रिंट जे छै से बना देलिए जे एना क जे छै से आपदा के समय में राज्य से हो कॉर्पोरेट से हो और केना मैनेजमेंट कयल जा सकै छै। आब निर्भर करै छै जे राज्य सरकार या केंद्र सरकार जे छै से कतेक जागरूक भ क या कतेक संवेदनशील भ क जे छै पूरा अथी के करै छथिन। अपने आर किछ कहऽ चाहबै एखन ए विषय पर? हाँ हम कहबे कि एकटा लॉन्ग टर्म ई कोई टेम्पररी क्राइसिस नहीं छी, हम कहे छी कि ई टाइप के समस्या जे छै वो जी आबे सके छै आगां भी, ई जी एहन नहीं छै कि एक बार ई टाइप के पेंडेमिक एले या फिर खत्म भए गेलै। सबसे जी जरूरी छै कि जे देश के जे जी देश में मान लियो कि इतने एक्सेसिव आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट छै, जतऽ इंडस्ट्री के शेयर कम छै, जी सर्विस सेक्टर के शेयर छै, तो सर्विस सेक्टर में टोटली इनफॉर्मल जॉब छै। और जी सरकार के अप्रोचे जे भ रहल छै वो फॉर्मल सेक्टर में भी इनफॉर्मलाइजेशन भ रहल छै, जी कॉन्ट्रैक्चुअल वेज फॉर्मल सेक्टर में भी बहुत ऊपर छै। तो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी के लेवल जी घट रहल छै। यदि अहाँ देखबै रिलेटिव सेंस में तो लगातार सोशल सिक्योरिटी जितने पॉपुलेशन वर्कफोर्स सोशल सिक्योरिटी के अंदर में आना चाहिए प्रोपोर्शनल रूप से परसेंटेज में, वो सब कम भए रहल छै। जी हमर विचार से ई जे बेसिकली ई टाइप के संरचना जे छै वो बेसी वल्नरेबल बना दै छै कोई भी कंट्री का कोई भी एक्सटर्नल शॉक से। तो हमरा लगे है कि वो टाइप के सिस्टम नहीं होगा चाहिए। एक सोशल सिक्योरिटी के यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी के प्रोविजन बहुत जरूरी है। दोसर हेल्थ केयर हम क्लियरली देख रहे छी, यहाँ के पूरा हेल्थ सिस्टम जे छै गवर्नमेंट ऊपर डिपेंडेंट छै, एकटा प्राइवेट सेक्टर के रोल नहीं छै ओमे। जी जी तब हमरा लगे कि हेल्थ केयर सेक्टर हेल्थ केयर के इंडिकेटर्स देखबे तो वन ऑफ द लोएस्ट बिहार इंडिया के भेटत, बिहार के आरो खराब हालत जी छै। जी बिल्कुल बिल्कुल हमरा लगे ई जे सोशल सेक्टर छै ओकर एक्सपेंशन गवर्नमेंट के अंदर में बहुत जरूरी छै। और तेसर बात जो हम कहब कि जी जे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ई जे पैग इंडस्ट्री मॉडल डेवलपमेंट छै इंडिया के, वो डेवलपमेंट मॉडल सक्सेसफुल नहीं छै, कियाकि वो ओतेक लोग के एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सके छै। तो बहुत इंपॉर्टेंट ई छै कि लैंड रिफॉर्म, लोकल लेवल ऑफ जे लोकल लेवल पर जो उद्योग धंधा छोट छोट कुटीर उद्योग सबके बढ़ावा देना, और एकटा जे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री के लिंकेज छै लोकल लेवल पर, वो करना बहुत जरूरी छै। क्योंकि कोई कंपनी पूरे हिंदुस्तान के 50 करोड़ लोग के नौकरी नहीं दे सकती। सबसे जरूरी है वापस गांव में नौकरी क्रिएट करना है, छोट लेवल पर नौकरी क्रिएट करना है। हमरा लगे अखन लॉन्ग टर्म में हर एक गवर्नमेंट के उस दिशा में बढ़ना चाहिए और एक ब्लूप्रिंट तैयार रहबाक चाही जे कॉटेज इंडस्ट्री या खास कऽ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिंक कऽ के जे छै से केना जे छै से नया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जे छै से निर्माण भऽ सकै छै और ओकरा लॉन्ग टर्म में सोच के चलबाक चाही। बहुत अपने जे छै से सटीक और कम शब्द में एकटा बिल्कुल जकरा कहै छै जे साफ साफ जे छै से अथी बना देलिए। अपने के बहुत धन्यवाद एखन ज्ञापित करै छी और आभार सेहो व्यक्त करै छी जे एकटा एखन के समय में लोग के बुझा में नहीं आबि रहल छै जे की करी, तेना में अहाँ बिल्कुल कहि देलिए एना हेबाक चाही। अब की होइ छै नहीं होइ छै तो भविष्य के गर्त में छै जी। जेना चलैत रहले या पाछू के अथी ओइसे तऽ आशावादिता नहीं लागि रहल है, लेकिन संभवतः जे छै से ई संवाद और ई विशेषज्ञ के राय से जे छै से लोग
सीख लेता और सीख ले लेता तो हमरा लगे पैंडेमिक बहुत छोट चीज है, उससे बहुत भारी पैंडेमिक जे छै से आबि सकै छै। एखन के लेल अपने के बहुत बहुत आभार, अपने से फेर गप करब, फेर हम सब उपस्थित आब संगे। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, अहाँ प्लेटफॉर्म दिलौं अपन बात कहे के, बहुत बहुत धन्यवाद।